नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर भावना त्रिवेदी आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत खास दिन है। सबसे पहले मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज से हम हमारे YouTube चैनल पर नियमित रूप से योग सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें हम आपको विविध योगासन और प्राणायाम की जानकारी विस्तार से देंगे। योग की महिमा तो हम सब जानते ही हैं। शरीर, मन, आत्मा, विचार और भावनाओं को संतुलित करने का अद्भुत साधन योग है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्राणायाम की जानकारी दूंगी जिसे प्राणायाम का राजा कहते हैं, और वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बताने से पहले मैं आपको अष्टांग योग का एक अंग प्राणायाम के बारे में थोड़ा बताऊंगी। प्राणायाम अर्थात प्राण का आयाम अर्थात प्राण वायु का नियंत्रण पूर्वक नियमन करते हुए विस्तार करना प्राणायाम कहलाता है। पतंजलि योग सूत्र में प्राणायाम की व्याख्या कुछ इस कदर दी है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायाम अर्थात श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद करना प्राणायाम कहलाता है। श्वास अर्थात ब्रीदिंग वायु का स्थूल रूप है और प्राण सूक्ष्म रूप। बाह्य वायु को भीतर लेना और बाहर छोड़ना, इस प्रक्रिया को श्वसन क्रिया कहते हैं। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक श्वसन क्रिया अविरत चलती रहती है। इसी श्वसन क्रिया का अर्थात प्राण वायु का नियंत्रण पूर्वक नियमन करना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम का ही एक भेद अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो न सिर्फ प्राणायाम का आधार है बल्कि हमारे शरीर के लिए अमृत तुल्य है। अनुलोम विलोम प्राणायाम बच्चों से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक कोई भी कर सकता है, कोई भी बीमारी में कर सकते हैं। इनफैक्ट कई बीमारियों के लिए तो यह रामबाण की तरह काम करता है। अपने आप में सहज सरल होने के बावजूद यह प्राणायाम काफी लाभकारी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के लाभ, इसकी विधि और इससे जुड़ी सावधानियों के बारे में बताने जा रही हूँ। प्राणायाम सीखने की शुरुआत ही अनुलोम विलोम प्राणायाम से की जाती है। यह नए साधकों को प्राणायाम के लिए योग्य व सक्षम बनाने की पहली सीढ़ी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम को कई जगह नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है, पर नाड़ी शोधन प्राणायाम इसका एडवांस और गहरा रूप है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में पूरक अर्थात सांसों को लेना और रेचक अर्थात सांसों को छोड़ना, यह दो प्रक्रिया होती है। जबकि नाड़ी शोधन प्राणायाम में पूरक रेचक के साथ सांसों को कुछ देर रोक के रखना अर्थात कुंभक करना, यह प्रक्रिया भी होती है। इसके अलावा नाड़ी शोधन प्राणायाम में पूरक, रेचक और कुंभक का एक विशिष्ट अनुपात होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम को अंग्रेजी में अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कहा जाता है। अब हम सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम की विधि जान लेते हैं। सर्वप्रथम किसी साफ सुथरी जगह पे आसन, दरी, कंबल या योगा मैट बिछा के बैठ जाए। सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठकर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो, उसमें कोई तनाव ना हो, पर वो सीधी हो। आपकी आंखें बंद हो, साथ ही आपका ध्यान दोनों भ्रू मध्य के बीच में यानी आज्ञा चक्र पे हो, और अगर आप मन में ओंकार करो तो और भी अच्छा। बाई हथेली को ज्ञान मुद्रा या चीन मुद्रा में बाएं घुटने पर रखें। दाएं हाथ के अंगूठे से दाहिने नासिका छिद्र को बंद करें। इसके लगी हुई दोनों उंगलियां अर्थात मध्यमा और तर्जनी को भ्रू मध्य के बीच में रखें। अब लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे गहरा सांस ले। अब लेफ्ट नासिका छिद्र को अनामिका से बंद करें और राइट नासिका छिद्र से अंगूठा हटा के धीरे धीरे सांसों को छोड़े। अब दाहिने नासिका छिद्र से फिर से उतना ही गहरा सांस ले। और राइट नासिका छिद्र को अंगूठे से बंद करके अनामिका को हटाकर लेफ्ट नासिका छिद्र से सांसों को बाहर करें। यह एक आवर्तन हुआ। इस तरह से आपको धीरे धीरे 5 आवर्तनों से शुरू करके धीरे धीरे बढ़ाना है। अब मैं आपको 2 साइकिल्स करके बताऊंगी, जिससे आपको ये प्राणायाम किस तरह से किया जाना चाहिए यह समझने में आसानी होगी।
इस तरह से आपको करना है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको हाथ इस तरह से रखना है, ना ही ऐसा या बहुत ज्यादा ऊंचा रखना है। साथ ही गर्दन आपकी सीधी रहेगी, बहुत ज्यादा झुकी हुई भी नहीं चाहिए। और आपको बॉडी को भी कम से कम हिलाना है। कई लोग इस तरह से बॉडी को हिलाते हैं, जो आपको नहीं करना है। इसके अलावा कई लोग विष्णु मुद्रा में भी यह प्राणायाम करते हैं, जिसमें मध्यमा और तर्जनी उंगलियों को अंगुष्ठ के मूल में लगाते हैं। और कई लोग वायु मुद्रा में भी करते हैं, जिसमें आपकी तर्जनी उंगली अंगूठे के मूल में लगेगी और इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपको यह ध्यान रखना है, आप जितना गहरा सांस लेंगे उतना या उससे डबल आप छोड़ सकते हैं। मान लो आपने 5 सेकंड तक सांस लिया, तो आपको 5 या 10 सेकंड तक सांसों को छोड़ना है। या आप गिनती के द्वारा भी कर सकते हो। मान लो 10 की गिनती तक सांस लिया, तो आपको 10 की गिनती या 20 की गिनती तक सांसों को छोड़ना है। शुरुआत में 2 से 5 मिनट से शुरू करें, धीरे धीरे बढ़ाकर आप 10 से 15 मिनट तक कर सकते हो। कई असाध्य व्याधियों में अनुलोम विलोम प्राणायाम 30 मिनट तक भी किया जा सकता है। तो यह थी अनुलोम विलोम प्राणायाम की विधि। अब हम इसके लाभ जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है, क्योंकि इससे शरीर के 72 करोड़ 72 लाख 10,200 नाड़ियों की शुद्धि होती है, ऐसा माना जाता है। हमारे शरीर की सब नाड़ियां, अष्टचक्र, नवद्वार अनुलोम विलोम प्राणायाम नियमित रूप से करने से खुल जाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे पंचकोश, पंच प्राण, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, हमारे बॉडी के एक एक सेल्स अनुलोम विलोम प्राणायाम से एनर्जाइज हो जाते हैं। हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस और हमारे एक्शंस, यह भी नियमित रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से बैलेंस हो जाते हैं। यह एक ऐसा प्राणायाम है जिसे योगा में कुछ नहीं आता हो, वह नियमित रूप से सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम ही कर ले तो उसे इससे काफी लाभ होगा। हमारे सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक अनुलोम विलोम प्राणायाम के अनगिनत लाभ है। इसका सबसे अच्छा असर हमारे न्यूरो सिस्टम पर होता है। अगर आप नियमित तौर पर 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम कर ले, तो उसके पश्चात आप एक विलक्षण शांति का अनुभव करोगे। आपको लगेगा, आप महसूस करोगे कि आपका तनाव एकदम कम हो गया है, आपको नींद अच्छी आएगी, आपका सिर दर्द चला जाएगा, आपकी मानसिक थकान भी अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से ही दूर हो जाएगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम की खासियत यह है कि यह हमारे त्रिदोष यानी वात, पित्त, कफ का शमन करता है और इनसे जुड़ी बीमारियों को दूर करता है। जब हम गहरा सांस लेते हैं तो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त ब्लड का सप्लाई होता है, जिससे हमारे सारे अंगों का पोषण होता है। साथ ही जब हम सांसों को बाहर छोड़ते हैं तो हमारे शरीर के विषाक्त तत्व यानी टॉक्सिन शरीर के बाहर निकलते हैं। जिसके जोड़ों में दर्द रहता है, अगर वह कुछ नहीं करता है तो सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से ही उसके जोड़ों का दर्द दूर होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम ना हमारे शरीर को तासीर को बढ़ाता है, ना कम करता है, बल्कि बैलेंस करता है। साथ ही यह प्राणायाम हृदय के लिए काफी लाभकारी माना गया है। इससे हाई बीपी कंट्रोल में आता है, लो बीपी बैलेंस होता है, कोलेस्ट्रॉल भी नियंत्रित रहता है। कई हार्ट पेशेंट जो दूसरे कोई योगासन नहीं कर पाते हैं, वे अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो उनको काफी लाभ होता है। लेकिन उन्हें सावधानी यही रखनी है कि अनुलोम विलोम करते वक्त वह उस सांसों को रोके नहीं और धीरे धीरे करे। रिसर्च में यह भी पाया गया है कि यह प्राणायाम नियमित रूप से करने से ब्लॉकेज, हार्ट के ब्लॉकेज भी खुलने में मदद मिलती है।
अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे डाइजेशन को सुधारता है, एसिडिटी को कम करता है, हमारे फैट सेल्स को बर्न करता है, जिससे मोटापा कम होने में मदद होती है। बच्चों के लिए तो यह काफी लाभकारी है। अगर बच्चे इसे नियमित तौर पे करते हैं तो उनकी स्मरण शक्ति और एकाग्रता में काफी वृद्धि होती है। साथ ही अगर वह कितना भी पढ़ ले तो उन्हें जल्दी थकान भी महसूस नहीं होती है। नियमित रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपके आंखों की ज्योति अच्छी रहेगी, साथ ही नाक, कान, गले की समस्याएं भी दूर होने में मदद होगी। आपके स्किन पे ग्लो यानी चमक आएगी। अगर आपको नींद नहीं आने की शिकायत है तो आप इसे लेटे लेटे भी धीरे धीरे कर सकते हो। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कब नींद आ गई। अगर यह प्राणायाम करते वक्त आप कोई म्यूजिक या स्पिरिचुअल सॉन्ग भी लगा देते हो साथ में, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब यह प्राणायाम खत्म हुआ, और साथ ही आपका माइंड भी फ्रेश होगा और आप अपने आप को तनाव रहित, प्रसन्न और खुश पाओगे। इस तरह अनुलोम विलोम प्राणायाम के और भी कई अनगिनत लाभ है, जिसे आप नियमित रूप से रोजाना करोगे तो जरूर महसूस करोगे। यह तो हो गए इसके लाभ। अब हम जानते हैं इससे जुड़ी कुछ सावधानियां। वैसे तो यह सहज सरल प्राणायाम है, लेकिन अगर कुछ छोटी छोटी सावधानियों का हम ध्यान रखेंगे तो आप इसमें जरूर परफेक्ट हो जाओगे। आपको पहली सावधानी तो यह रखनी है कि सांसों को आपको धीरे, सहजता से और गहरा लेना है। आपके सांसों की आवाज आपके बाजू वाले व्यक्ति को भी नहीं आनी चाहिए। साथ ही आप जितना गहरा सांस लोगे उतना ही उसका आयाम और विस्तार अधिक होगा। तेज सांस लेने से हमारा चित्त भी चंचल होता है, और शास्त्रों में कहा गया है, चले वाते चले चित्तम, अर्थात हम जितना धीरे सांस लेंगे उतना हमारे मन पर हमारा नियंत्रण रहेगा, हमारा मन शांत होगा, और जितना हमारा मन शांत होगा उतना ही अधिक अच्छा हमारा स्वास्थ्य रहेगा। दूसरी सावधानी यह रखनी है कि सांसों के प्रति आपको जागरूकता रखनी है। सांस हमारे भीतर कैसा आ रहा है और कैसा जा रहा है, इसका आप जितना अधिक ध्यान रखोगे उतना लाभ आपको अधिक मिलेगा। आप जितना धीरे सांस लेंगे उतना शरीर को ऑक्सीजन अधिक मात्रा में मिलेगा, आपका मस्तिष्क यानी ब्रेन अच्छे से काम कर सकेगा, आपके शरीर के हार्मोन संतुलित रहेंगे, और हार्मोन संतुलित रहने से हार्मोन से जुड़ी बीमारियां जैसे थायराइड, डायबिटीज होने का खतरा कम होगा। इसके अलावा आपके खाने का पाचन अच्छे से होगा, जिससे आपके शरीर का पोषण भी अच्छा होगा। इस बात का ध्यान रखें कि जितनी गहरी सांस ले उससे डबल मात्रा में सांस छोड़ने की कोशिश करें। इससे आपकी शांति और एकाग्रता बढ़ेगी। हर बार आपको लेफ्ट से शुरू करके लेफ्ट पे ही खत्म करना है, अर्थात चंद्र नाड़ी जो कि शांति और रिलैक्सेशन का प्रतीक है, आपको वहां से शुरू करके फिर से शांति और रिलैक्सेशन पर ही खत्म करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में कुंभक जरूरी नहीं होता है, और इसे करने की जिद भी ना करें। अगर आप सहजता से कुंभक कर सकते हो तो जरूर करें, लेकिन ध्यान रखें अगर आप हार्ट पेशेंट है, हाई बीपी की आपको शिकायत है, या डायबिटीज, अस्थमा जैसी कोई बीमारी है, तो सांसों को ना रोके, नॉर्मल, पूरक और रेचक ही करें। वैसे तो कोई भी प्राणायाम सुबह खाली पेट ही किया जाता है, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम यह स्लो प्राणायाम होने से आप इसे दिन के कोई भी वक्त कर सकते हैं। जैसे शाम में कर सकते हैं, खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद कर सकते हैं। जिसे नींद नहीं आ रही हो वो सोते वक्त भी यह प्राणायाम कर सकता है। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी हो तो उसमें भी आप यह प्राणायाम कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए भी यह प्राणायाम काफी लाभकारी माना गया है। बस ध्यान यह रखना है कि इसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेते हुए करें। इसके अलावा आप खुर्ची पर बैठ के भी अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हो। इसमें आपको सावधानी यह रखनी है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, साथ ही आपके पैर के तलुए का स्पर्श पूरी तरह से जमीन को हो गया हो। यह प्राणायाम करते वक्त पूरी तरह एकाग्रता से करें। आप जितने अधिक कंसंट्रेशन से अपने सांसों के साथ जुड़ेंगे उतना ही आपको अधिक लाभ होगा। इसके अलावा आप जिस भी आसन में बैठकर यह प्राणायाम कर रहे हो, यह ध्यान रखें कि पूरा प्राणायाम होने तक आप पूरी स्थिरता से और एकचित्त होकर बैठे और आपकी रीढ़ की हड्डी भी सीधी रहे, ताकि आपके पूरे शरीर में ऊर्जा का संचलन एक समान गति से हो, जिसमें कोई रुकावट ना हो। साथ ही यह प्राणायाम करते वक्त मन में पॉजिटिविटी यानी सकारात्मक सोच जरूर रखें, जिससे आपको अधिक लाभ होगा।
तो यह थी सहज, सरल, लोकप्रिय और लाभकारी अनुलोम विलोम प्राणायाम की जानकारी। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगती है तो इसे अपने मित्र परिवार के साथ जरूर शेयर करें। आपसे निवेदन है, नियमित रूप से योग करें, क्योंकि करोगे योग तो रहोगे निरोग। अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।